भैया आज हमारा अमेजोन से सैंपल प्रोडक्ट आ गया है। अब इसमें क्या है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाई दूंगा, लेकिन ना आज हम बात करने वाले हैं भैया हमारी इनकम के बारे में। आप लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था पिछली बार कि भैया आखिर आप कितने पैसे हर महीने कमाते हो, तो आज वो सारी बातें मैं रिवील करने वाला हूँ। साथ में अभी मेरे को जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि आपने देखा भाई परसों के दिन गया था शॉपिंग, लेकिन इतनी खास शॉपिंग हुई नहीं, तो मेरे को आज फिर क्यों बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, तो भाई फिर आज जाने वाला और फिर से आज एक बार शॉपिंग करेंगे, देख लेंगे भाई क्या क्या चीजें हमें मिलती है। तो चलो यहाँ से भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, आज हमारे कितने ऑर्डर्स आए वो देख लेते हैं। चलो गाइस हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 59 ऑर्डर आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है देख लो भैया, ऑर्डर ड्रॉप होना स्टार्ट हो चुके 141। अब इस 141 में से भी ना लगभग ना 20 के तो भैया लेबल डाउनलोड हो ही नहीं। मतलब अगर एग्जैक्ट काउंट की बात करो ना तो 121 122 ये मतलब 122 ऑर्डर्स जो है ना वही हमारे आज की तारीख में डिस्पैच होने वाले। भाई कहा 200 पार्सल डेली के डिस्पैच करते हैं, कहा 120, मतलब 50% विजिबिलिटी जो है ना वो खत्म हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लेबल डाउनलोडिंग का इशू, क्योंकि भैया लेबल डाउनलोड होते नहीं, ब्रीच लग रहे हैं जिसके कारण पैनल इफेक्टेड होता है। लेकिन कोई नहीं भाई, ऐसे ना ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते ही है जिससे आपको हैंडल करना पड़ता है। अभी हमने क्या करा है ना, आप देखो आने वाले टाइम में ना आपको फिर से हमारी ऑर्डर ग्रोथ है ना वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी थोड़ी एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमारी विजिबिलिटी जो है ना वो बूस्ट करना स्टार्ट कर लिया है। साथ में ना अभी आने वाले टाइम में ना हम सेम डे डिस्पैच भी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो किसी ब्लॉग में हम आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखोगे ना आप तो देखो हमारे सभी पार्सल ना पैक हो चुके हैं, स्कैन भी कर दिए, एसक्यू भी मिटा दिए। यहाँ पे देखोगे तो एक्सप्रेस बी का एक लॉट है, आजकल हमारे सिर्फ 2 लॉजिस्टिक को असाइन होते हैं और दूसरा जो है वो डिलीवरी का है। डिलीवरी को थोड़े ज़्यादा पार्सल ये होते हैं असाइन होते हैं, एक्सप्रेस बी को थोड़े कम होते हैं। तो भैया पैकिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बस वेट कर रहे हैं कि भैया जब लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे ना तो उनको सारे पार्सल स्कैन करके हैंड ओवर कर देंगे और साथ में मैनिफेस्ट के ऊपर हम सिग्नेचर ले लेंगे। अब जब भी आएंगे हमारा तो काम हो गया। अब बाकी के बच्चे हुए ना, मतलब हमारा जो स्टाफ है ना, बाकी के बचा हुआ माल है जैसे जो रिटर्न में आया है तो उसे छाट के रख देना, उसे फिर से रीपैकिंग करना। नीचे हमारा इसके नीचे भी हमारा एक गोडाउन है, तो वहाँ पर भी काम चलता है, वहाँ पर भी नए नए माल आ रहे, पार्सल पुट रहे, तो वो सब लगा के सेट करके लेना, क्वान्टिटी चेक करना, तो ये सारे काम डेली चलते रहते। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा साइली के यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ साइली आने वाली है शॉपिंग के लिए, तो चलो उससे ले लेते हैं और वहाँ से फिर कार लेके अपन जाएंगे फिर से सीउड वाले मॉल ग्रैंड सेंटर। चलो गाइस भाई अपने वेयर हाउस से निकल गया हूँ मॉल के लिए, अपना जो सीउड वाला ग्रैंड सेंटर है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। तो कार ले लिए, मेरे साथ है साइली, और भाई यहाँ से अभी लगभग 15-20 मिनट में हम वहाँ पे रीच हो जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई आज कितनी शॉपिंग होती है। तो मेरे हिसाब से अगर ना मेरे को अच्छे खासे कपड़े मिले ना तो भाई देख लेना भाई आज ज़बरदस्त शॉपिंग होने वाली है। चलो गाइस आ गया अभी शॉपर स्टॉप में, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑफर्स लगे, बाय 2 गेट 2 फ्री, 40%, 50%। लेकिन भाई जो बीइंग ह्यूमन में मेरे को कलेक्शन मिला ना वो काफ़ी अच्छा मिला। देख लेते यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन मिलता है तो। जैक एंड जॉन्स ना, चलो गाइज अब यहाँ पे ना अपन गैप में आ गया और यहाँ पे भी लगभग 50% फ्लैट लगा हुआ है। अगर 3 प्रोडक्ट लेते हो तो फ्लैट 50%। तो यहाँ पे अपन ने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं। तो भैया ये बैग भर चुकी है बहुत सारे टी शर्ट्स से, शर्ट्स से, तो ये ट्राई कर लेता हूँ। तो गाइज ये जो है ना 4-5 टी शर्ट्स हो गए, 2 शर्ट्स हो गए, 1 जीन्स हो गई, तो ये सब परफेक्ट आ रहे हैं। तो ये फाइनलाइज करके बिल कर रहे हैं। चलो गाइज बिलिंग हो चुका है, लगभग 8500 की शॉपिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जाएंगे मे बी बीइंग ह्यूमन में, देख लेते अगर वहाँ पे कोई और कलेक्शन पसंद आता है तो वो देख लेंगे। चलो गाइस बीइंग ह्यूमन से भी शॉपिंग हो चुकी है, बाकी का भाई एक गैप का भी हो गया है, एक बीइंग ह्यूमन का भी हो गया है। दोनों तरफ से लगभग बात करूँ ना भाई तो आज मेरे ना एक दिन की पूरी इनकम खर्च हो चुकी है। गेस करो कितनी हुई रहेगी भाई। लगभग जो शॉपिंग हुई ना लगभग 16,000 की, वहाँ पे 8,500 की और यहाँ पे 7,000 की हो गई। तो लगभग टोटल 16,000 के अराउंड। और उस दिन अपन ने 2 दिन पहले करी थी वो भी लगभग अराउंड 7,000, मतलब भाई 23,000 टोटल अभी मैंने 2 दिन में सिर्फ क्लोथिंग के ऊपर खर्च कर दिए।
चलो गाइज फाइनली आ गया हूँ भैया घर पे, खाना पीना मस्त हो गया और घर पे आते आते भाई 11 बज चुके हैं। तो ऑफिस में गया ही नहीं। जो मैंने आपको सुबह पार्सल दिखाया था वो कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा कि भाई उसमें हमने क्या किया, क्या ऑर्डर करा है, वो कल वाले व्लॉग में देख लिया, क्योंकि डायरेक्ट घर पे आ गया, गाड़ी लगा दी, अब यहाँ पे आया। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे हमारे आज के पूरे दिन में ना ऑर्डर कितने आए वो थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइज मैंने मेरा मीशो का डैशबोर्ड ओपन करा है, ऑर्डर वाला सेक्शन है। एक ऑर्डर देखो पेंडिंग में बची हुई है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ना ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करे हुए हैं। और जो हमारा आज का काउंट है ना 160 ऑर्डर जो है ना वो हमारे कल के दिन, मतलब 160 भी नहीं भाई, ये एक होगी। और अभी 11 बजे तो लगभग और 1 घंटे में जितने भी पार्सल आएंगे ना वो सारे हम डिस्पैच कर देंगे कल के दिन में। इसका मतलब ये है ना अभी तक 161 है, इसमें से हालांकि ना 20 एक ऑर्डर है जिसके लेवल डाउनलोड हो नहीं रहे, तो भैया वो भी डाउनलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे। और 1 घंटा है तो उसमें भी 15-20 ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो लगभग 180 उसमें से, मतलब 160 ऑर्डर भाई, 150 तो कहीं नहीं गए कल के दिन में ना। 160 ऑर्डर देखो, अभी आज सुबह 120 थे, 40 ऑर्डर बढ़ गए, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग जो है ना सुबह जाते जाते एडवर्टाइजिंग चालू कर दी थी। क्योंकि जैसे मुझे लगता है ना कि हमारे स्टोर की विजिबिलिटी है ना डाउन हो जाती है ना जब जब ब्रीचेस के कारण, तब हम ना उसे ऐड के थ्रू ना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ना ऐड बूस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ना डे बाय डे हमारी विजिबिलिटी है ना अभी ड्रॉप होने की जगह पे ना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। हालांकि हमारे पैसे जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी सेल भी जल्द आ रहा है, तो सेल में हम सारी चीज़ें रिकवर करेंगे। क्योंकि सेल में तो आपको पता है 2x तक विजिबिलिटी आराम से मिल जाती है भाई, 3 लाख 4 लाख आराम से हमारे स्टोर की विजिबिलिटी। चलो गाइज अब बारी आ गई, आखिर हर महीने मेरा प्रॉफिट कितना है, आखिर हर महीने में कितना पैसा कमा लेता हूँ जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो वो भी बताता हूँ। देखो जैसे कि आपने अभी देखा ना कि आज मैंने ना 17,000 रुपये की शॉपिंग की, सॉरी 16,000 रुपये की। और 2-3 दिन पहले जब भी अपन गए थे तभी भी अपन ने बीइंग ह्यूमन से 7,000, लगभग मोटा मोटी ना 2-3 दिनों में ना मैंने जो शॉपिंग करी है ना भाई, लगभग 23-24 हज़ार की सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग के ऊपर शॉपिंग करी। अब ये सारा पैसा आ किधर से रहा है, तो भैया ई कॉमर्स बिजनेस से। आज से अगर 3 साल पहले की बात करूँ ना तो भैया मेरी औकात भी नहीं थी भाई इतने ब्रांडेड कपड़े पहनने की और इतनी बल्क में शॉपिंग करने की। 23,000 रुपये भाई एक दिन में उड़ाने की इतनी भाई हैसियत नहीं थी, क्योंकि उतना इनकम ही नहीं था ऑफलाइन मार्केट से भाई, उतना पैसा बन ही नहीं रहा था। सारा तो जो पैसा कमा रहा था सारा स्टाफ की सैलरी में और भाई दुकान के रेंट में निकल जा रहा था, और इतना धंधा भी नहीं बन रहा था। तो ये जो आज मेरा जो स्टैंडर्ड बन रहा है, आज जो मेरा क्लास जो है ना मिडिल क्लास से भैया अपर क्लास में मैं आ गया हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस की बदौलत। उससे अच्छा खासा मोटा पैसा बना रहे, अच्छे खासे हम प्रॉफिट बना रहे हैं, साथ में बिजनेस डे बाय डे अभी ग्रो करने वाले। उसके कारण ना आज मैंने स्पेंड करा ना भाई इतना सा भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो कुछ नहीं, और भी 50,000 भी मैं खर्च करता ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ना 10 गुना ज़्यादा मैं पैसा जो है ना हर महीने कमा रहा हूँ। तो भाई कोई टेंशन नहीं, अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो ना तो भाई यही सच में बता रहा हूँ, यही अपॉर्चुनिटी। अब आप में से ना कुछ लोग जो है ना भाई नेगेटिव रहेंगे, भाई उनका तो कुछ कर ही नहीं सकता। उन्हें ना भाई आप सोने की तार भी दोगे ना तो भी बोलेंगे भाई ये ना कलर मारा हुआ है। उनको भाई कुछ समझ में नहीं आता है किस धंधे में पैसा है, किस धंधे, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। वो कभी घर के बाहर निकलते ही नहीं है, कभी खुद कोशिश करते ही नहीं किसी अपॉर्चुनिटी में जाने की। उनको सिर्फ लगता है भाई ये यूट्यूब पे आ रहा है, भाई यहाँ पे बता रहा है सारा पैसा तो यूट्यूब से कमा रहा है। अगर ये ई कॉमर्स से भाई पैसे कमाता तो यूट्यूब पे क्यों आता? अरे भाई शौक भी तो चीज़ होती है। हालांकि यूट्यूब से भी पैसा आता है, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पैसा आता है ना वो भाई ई कॉमर्स बिजनेस के सामने ना भाई इत्तू सा 10% पकड़ लो भाई, 10% भी कम, उससे भी कम पकड़ लो, इतना आता है। क्योंकि अपना चैनल भी अभी बहुत छोटा है, तो इतना सारा पैसा नहीं कि जो मैं अभी 23,000 की शॉपिंग करी भाई यूट्यूब से ना हो पाएगा भाई इतना सारा। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना ये ई कॉमर्स। अब बात आ गई भैया आखिर महीने में पैसा कितना कमा लेते हो, तो देखो एग्जैक्टली ना आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है ना अप्स एंड डाउन्स चलते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। पिछले महीने में अच्छा खासा सेल आ गया, ये महीने में थोड़ा डाउन हो गया, और ये महीने में तो भाई हम बहुत सारे डाउन हो चुके हैं। क्योंकि हमारा एक तो फ्लिपकार्ट जो था ना भाई अच्छे खासे ऑर्डर्स आते थे फ्लिपकार्ट के ऊपर, अच्छे खासे ग्रो हुए थे। जब ग्रो नहीं हुए थे तभी चल रहा था, 2-4 ऑर्डर डेली के आ रहे थे। अभी डेली के 50-60 ऑर्डर आने लगे और भाई फ्लिपकार्ट ने बंद कर दिया धंधा। वहाँ पे 80,000 रुपये हर महीने हमारे छुट्टे थे भाई, वो पूरा धंधा हमारा रेवेन्यू जीरो हो चुका है। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर के फ्लिपकार्ट छोड़ दो, अभी मीशो की बात करूँ ना तो मीशो पे भी ना 200+ डेली भैया पार्सल डिस्पैच करते थे, लेकिन वहाँ पे भी ब्रीच लगने लगे, लेबल डाउनलोडिंग का इशू हो गया, बहुत सारे आरटीओ हो गए, ई कॉम वाले की भी भाई भर के रिटर्न आने लगे क्योंकि उनकी सर्विस इनएक्टिव हो गई। तो इसके कारण ना तो वहाँ पे भी थोड़ा लॉस बढ़ गया। लेकिन अगर मोटा मोटी करूँ ना तो भैया ऑल अगर मतलब सब जोड़ देना तो भैया हर महीने की ना हमारी 4 से 5 लाख रुपए की भाई प्रॉफिट निकलती है। कहीं से भी करो 4-5 लाख रुपए छुट्टे ही छुट्टे, ये पावर होती है भाई ई कॉमर्स बिजनेस की। हालांकि अभी कम हुए रहेंगे क्योंकि भैया हमारा फ्लिपकार्ट बंद हो गया है और ऊपर से भैया मीशो डाउन हो गया, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हमेशा पेशेंस रखना है और भाई एफर्ट ज़्यादा लेने हैं, कभी बिना हार नहीं माननी है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ये अकाउंट है, इसे हम तो ग्रो करेंगे क्लोथिंग को, या आप इसको फिर से हम ना
200 ऑर्डर प्लस लेके जाएंगे। साथ में होम एंड किचन हमने स्टार्ट करा है, उसमें भी हमारा टारगेट रहेगा कि स्टार्टिंग में ना, पहले स्टार्टिंग के ना 2 महीने में 50 ऑर्डर कैसे भी डेली बेसिस पे लाने ही लाने, ये हमारा ट्राई रहेगा। अभी आप देखो जैसे जर्नी स्टार्ट होगी हमारी होम ई कॉमर्स की, होम एंड किचन कैटेगरी की, तो वो देख लेना भैया, आपको उसमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में हमारा जो टारगेट है 50 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे, क्या हम अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते। साथ में अगर आपको भी ना ई कॉमर्स सीखना है भैया, डिटेल में सीखना चाहते हो ना ई कॉमर्स, तो भैया अभी 25 जून से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, पूरा मतलब खत्म होने के लिए आए, पार्टिसिपेशन खत्म हो गए। ये वीडियो जिस दिन रिलीज होगी ना, उस दिन अगर आपका मैसेज आता है ना, तभी आपका पार्टिसिपेशन होगा भाई, नेक्स्ट डे करोगे ना तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ई कॉमर्स अच्छे से सीखना है ना, तो भैया पार्टिसिपेशन कर लेना भाई। इतू सी पी है भाई, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उतना तो भैया आप दोस्त लोगों के साथ जाओगे ना, होटल में खाओगे ना भाई, खाना पीना उससे ज़्यादा बिल होटल में आता है। लेकिन लोग है ना वहाँ पे बर्थडे पार्टी में, दारू पीने में, पब में, यहाँ पे खर्च करेंगे। लेकिन जब बात आती है ना भाई खुद के ऊपर खर्च करने की, तब भाई हमारे पास पैसे नहीं होते, या फिर हम बहुत गरीब होते। भाई हर कोई गरीब है भाई, लोगों की देखो, जो भी मिडिल क्लास से आता है ना, लोअर मिडिल क्लास से, ये सारे दिन मैंने भी देखा हूँ, क्योंकि मैं भी वही क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं कोई भाई करोड़पति नहीं हूँ, हालांकि अभी थोड़ी कंडीशन अच्छी हो गई, अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि हमारा धंधा बढ़ रहा है इसके कारण। नहीं तो भाई 3 साल पहले ना मेरी तो आपसे भी बदतर हालत थी, फिर भी मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा ना। मैंने भी तो भाई ना एक जगह पे, अभी आप क्या बताओ भाई, मैंने तो ना फिजिकल कोर्स अटेंड करा था और भाई वैल्यू हो गई 0। लेकिन ना ये सारी चीज़ें ना मैं मेरे ऑडियंस के साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए ना उनको जो मैं चार्ज करता हूँ ना, एकदम मिनिमम चार्ज करता हूँ, और उसके बदले में जो एजुकेशन देता ना भाई, वो भाई अनगिनत भाई, अनगिनत भाई, मतलब आप उसको ना उस प्राइस में भाई कंपेयर ही नहीं कर सकते। इतना भाई वैल्यूएबल एजुकेशन आपको देता हूँ, और उतना डीपली भी देता हूँ सारी चीज़ें। साथ में आपके सवाल भाई, एक सवाल लेके जाओ, एक कॉल बुक करोगे ना भाई किसी के साथ, तो 1000-1500 रुपये भाई ऐसे ले लेते, सिर्फ भाई गाइडेंस के। मेंटरशिप चाहिए ना, 2-2, 3-3 हज़ार लेते। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई 2-2, 3-3 हज़ार रुपये प्रॉब्लम सॉल्व करने का लेते हो। लेकिन वर्कशॉप में Q&A में मैं आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन है आपको दे देता हूँ।